नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस के लिए हम देख रहे थे राजस्थान इतिहास के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजवंशों के अंदर बीकानेर का राठौड़ राजवंश। दोस्तों 111 क्वेश्चन लेकर आया हूं आज की इस क्लास के अंदर, जो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। मित्रों, सबसे बड़ी बात है, अगर आप भी आपने थ्योरी की तैयारी नहीं की है या शुरू की है तो एक बार सभी साथी है वो यहां पर यानी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए। उसके स्टोर में रीट के लिए राजस्थान जीके के नोट्स मिल जाएंगे, उनको पढ़ लें। एनसीईआरटी, आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकादमी का निचोड़ उन नोट्सों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जिस पर जाकर आप मेरे को मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। महाराजा शार्दुल सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गलत कथन है वो आपको यहां पर बताना है। और मित्रों, जो क्वेश्चन लेकर आया हूं आप देखना, एक एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। राजस्थान के एकीकरण के समय ये बीकानेर के शासक थे। इन्होंने के एम पन्नीकर को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्मात्री सभा के लिए मनोनीत किया। 1937 ईस्वी में इंग्लैंड में सम्राट एडवर्ड अष्टम के राज्यारोहण समारोह में भाग लिया। 1937 ईस्वी में इंग्लैंड में सम्राट एडवर्ड अष्टम के राज्यारोहण समारोह में इन्होंने भाग नहीं लिया था, गंगा सिंह ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? गंगा सिंह ने। और इन्होंने बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना की। तीसरा गलत है और बाकी यहां पे पहला, दूसरा और चौथा सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगलों के 1685-86 ईस्वी में, मुगलों के 1685-86 ईस्वी में बीजापुर व 1687 ईस्वी में गोलकुंडा के घेरे के समय बीकानेर का शासक साथ में था। कौन था? अनूप सिंह। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीकानेर के किस शासक के समय राजपुताने का सबसे लंबा रेल मार्ग बीकानेर में बना? दोस्तों किसके समय बना था? गंगा सिंह के समय बना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि चिंतामणि भट्ट ने करण सिंह को जंगल का बादशाह, जंगलधर बादशाह अपने ग्रंथ में कहा। किस ग्रंथ के अंदर कहा? सुख सप्तति ग्रंथ में, सुख सप्तति ग्रंथ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीकानेर के राव लूणकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गलत है वो आपको बताना है। दोस्तों लूणकरण एक प्रसिद्ध दानी व्यक्ति थे। करमचंद वंशो कीर्तनम काव्य में इनकी तुलना कर्ण से की गई है। एकदम सही है ये दोस्तों। दूसरा देखिए, यहां पे इन्होंने महाराणा रायमल की पुत्री से विवाह किया, यह भी सही है। राव लूणकरण से हारने के बाद रावल जेतसी जैसलमेर ने अपनी पुत्री की शादी राव लूणकरण से कराई। रावल जेतसी ने लूणकरण से हारने के बाद अपनी पुत्रियों की शादी लूणकरण के पुत्रों से करवाई थी, न कि लूणकरण खुद से करवाई थी। तो ये तीसरा गलत दिया गया है यहां पे। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, पुंगल के शासक राव सेका की पुत्री रंगदे का विवाह बीकानेर के किस शासक के साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? राव बिक्का के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, बीकानेर शहर बसने से पूर्व यहां नागौर, अजमेर व मुल्तान के मार्ग आपस में मिलते थे। उस समय का क्या नाम था जिस पर राव बिक्का बीकानेर शहर बसाया? दोस्तों क्या नाम था? राती घाटी। क्या नाम था इसका? राती घाटी नाम था। क्वेश्चन नंबर 8 है, खानवा का युद्ध 1527 के समय बीकानेर के शासक निम्न में से कौन थे? खानवा युद्ध में बीकानेर के शासक थे राव जेतसी। कौन थे? राव जेतसी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, किस किले में बीकानेर के शासक दलपत सिंह को जहांगीर ने कैद करके रखा, जहां उसकी मृत्यु हो गई? उनके साथ उनकी 6 रानियां भी सती हुई थी, जिनकी छतरियां बनी हुई है। तो बताइए कहां पर? बटनेर के किले में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पृथ्वीराज अपने समय का सर्वोच्च वीर व्यक्ति था। ट्यूडर राजकुमारों के भांति अपनी ओजस्विनी कविता के द्वारा किसी भी कार्य को पक्ष उन्नत कर सकता था तथा स्वयं तलवार लेकर भी लड़ सकता था। उक्त कथन किस व्यक्ति या इतिहासकार के हैं? किसके हैं ये? कर्नल टोड के। दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मथिरे की राड नामक युद्ध कब हुआ था? 1644 ईस्वी के अंदर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ बीकानेर शासक
अनूप सिंह द्वारा लिखित नहीं है। काम प्रमोद है अनूप व्यवहार सागर, ये नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे आपका सही रहने वाला है। और मित्रों जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूं ना, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पे आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13, बीकानेर के किस शासक ने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की? किसने की थी? राय सिंह ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, वो था कल्याणमल, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बीकानेर के किस शासक को जंगलदर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया है? जंगलदर बादशाह की उपाधि दी गई है करण सिंह को। किनको? करण सिंह को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, बीकानेर के किस शासक को विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है? विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है अनूप सिंह को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था? कौन था? सरदार सिंह। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक सरदार सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 है, बीकानेर के किस शासक के बारे में कहा जाता है कि दमन, उत्पीड़न और निर्वासन उसके शासन के मूल मंत्र थे? किसके थे? गंगा सिंह के। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। कौन थे? शार्दुल सिंह थे दोस्तों। क्वेश्चन 20 है, बीकानेर के किस शासक को अकाल रात कार्य चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी? किसको दी थी? गंगा सिंह को दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 21 है, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से साइक संधि के वक्त बीकानेर का शासक कौन था? सूरत सिंह। कौन था? सूरत सिंह दोस्तों। क्वेश्चन 22 देखिए, बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? किसने बनवाया था? राव बिक्का ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, राव बिक्का की प्रथम राजधानी थी? राव बिक्का की प्रथम राजधानी थी कोडमदेसर। कौन सी जगह? कोडमदेसर दोस्तों। क्वेश्चन 24 है, बीकानेर के किस शासक को बाबर के पुत्र कामरान के आक्रमण का सामना करना पड़ा था दोस्तों? किस शासक को करना पड़ा था? राव जेतसी को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 25 है, राय सिंह ने किन 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? राय सिंह की बात हो रही है, अकबर और जहांगीर की। अकबर और जहांगीर की राय सिंह ने सेवा की थी। क्वेश्चन 26 नंबर है, बीकानेर के किस शासक को जहांगीर के विरोध में कार्य करने पर जहांगीर ने बटनेर किले में कैद करवा दिया था? किसको? दलपत सिंह को दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 27, बीकानेर के किस शासक ने बटनेर पर आक्रमण कर उसका नाम हनुमानगढ़ रखा था? यह नाम रखा था सूरत सिंह ने। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28 है, बीकानेर के किस शासक ने राजपूतों में कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई थी दोस्तों? किसने करवाई थी? रतन सिंह ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 29 है, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव बिक्का। कौन था? राव बिक्का दोस्तों। क्वेश्चन 30 है, राव बिक्का द्वारा बीकानेर की स्थापना के समय स्वीकार की गई शर्तों के अनुसार बीकानेर शासकों के राज्याभिषेक का टीका किसके द्वारा किया जाता था? किसके द्वारा किया जाता था? गोदारा जाटू के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 31 में चलिए, करमचंद वंशो कीर्तनम काव्य में राव लूणकरण की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। इस पुस्तक के लेखक थे जयसोम। कौन थे? जयसोम थे दोस्तों। क्वेश्चन 32 है, बीकानेर का शासक राव जेतसी पाएबा के युद्ध में मारा गया। यह पाएबा का युद्ध कब हुआ था? 1541 ईस्वी के अंदर। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहां पे मालदेव का आक्रमण की सूचना पर हुआ था यह युद्ध। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए बीकानेर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? राव कल्याणमल ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद अकबर ने राव कल्याणमल को कितना मनसब दिया था? 2000। कितना? 2000 का मनसब दोस्तों। क्वेश्चन 35 है, नेणसिरी ख्यात के अनुसार अकबर ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को कौन सा दुर्ग भेंट किया था? कौन सा दुर्ग दिया था दोस्तों? गागरोन का किला। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 36 है,
करमचंद वंशो कीर्तनम काव्य में राज सिंह को निम्न में से कौन सी उपाधि दी गई है? राज सिंह को राजेंद्र की उपाधि, कौन सी? राजेंद्र की उपाधि दी गई है दोस्तों। क्वेश्चन 37 है, किस विद्वान ने राज सिंह को राजपूताने के कर्ण की संज्ञा दी है? कलयुग का कर्ण, लोण कर्ण, राजपूताने का कर्ण राज सिंह। और किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, महाराजा राज सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? राज सिंह की मृत्यु हुई थी बुरहानपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए यह बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, बीकानेर का शासक करण सिंह किन दो मुगल बादशाहों के समकालीन था? बात हो रही है यहां पर करण सिंह की, और करण सिंह था शाहजहां व औरंगजेब के समकालीन, शाहजहां व औरंगजेब के समकालीन दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 40, बीकानेर में भुजिया बनाने की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? बीकानेर में भुजिया बनाने की शुरुआत हुई थी डूंगर सिंह के समय। प्रसिद्ध है ना बीकानेरी भुजिया। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? प्राचीन जांगल प्रदेश की राजधानी अहि छत्रपुर यानी नागौर, जिसको हम वर्तमान में नागौर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 42 है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी रियासतें ब्रिटिश काल में मराठू व पिंडारी आक्रमण से बची रही? दो रियासतें थी, एक बीकानेर और दूसरी जैसलमेर, एक बीकानेर और दूसरी जैसलमेर दोस्तों। क्वेश्चन 43, बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? जिसमें लगी मूर्तियां दक्षिण भारत से तत्कालीन शासक द्वारा मुगलों के दक्षिण अभियान के दौरान लाई गई थी। तो किसके समय हुआ था 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है उसका निर्माण? अनूप सिंह के शासनकाल में। ऑप्शन 4 सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन चलते हैं 44 की ओर। महाराजा गंगा सिंह ने 1901 ईस्वी में बॉक्सर विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। इससे खुश होकर इंग्लैंड की महारानी ने गंगा सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? चीन युद्ध मेडल व नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर। चीन युद्ध मेडल, नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर, ये उपाधियां दोस्तों। समझ गए? ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 45, गंगा सिंह द्वारा 1912 ईस्वी में गंगा निवास पब्लिक पार्क का निर्माण करवाया गया, जिसका उद्घाटन लॉर्ड होर्डिंग्स द्वारा कब किया गया? कब किया था? 1915 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 46 है, निम्न में से किस विकल्प में शासक व उसका शासनकाल का प्रारंभ सही नहीं लिखा गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो देखिए किसमें गलत है। शार्दुल सिंह 1943, करण सिंह 1669, ये गलत है आपका। महाराजा राज सिंह 1574 और राव लूणकरण 1505। अगला क्वेश्चन है 47, बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के समकालीन मेवाड़ के शासक निम्न में से थे? अनूप सिंह के समकालीन मेवाड़ के शासक थे महाराणा जय सिंह। कौन थे? महाराणा जय सिंह। क्वेश्चन 48, महाराजा अनूप सिंह को विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक कवि इनका दरबारी कवि नहीं था? अनूप सिंह का दरबारी कवि मणिराम था, वेदेनाथ था, अनंग भट्ट था, कवि मृदगुल ये नहीं था। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 49 है, गलत कथन की पहचान कर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। चलिए देखते हैं 49 में पहला, जोरावर सिंह की मृत्यु के बाद सुजान सिंह बीकानेर का शासक बना। क्या सही है क्या ये? जोरावर सिंह की मृत्यु तो हुई थी 1746 में, और सुजान सिंह है ये बीकानेर का शासक बना था 1700 में। पहला ही गलत दिया गया है। सुजान सिंह की मृत्यु के बाद जोरावर सिंह है ना वो बीकानेर का शासक बना था। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटिश इंपीरियल वॉर के एकमात्र अश्वेत सदस्य निम्न में से कौन थे? कौन थे दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 51 है, बीकानेर का कौन सा शासक गंगा रिसाला तथा लाइट इन्फेंट्री सेनाएं लेकर अंग्रेजों की सहायता हेतु यूरोप गया था? कौन गया था दोस्तों? गंगा सिंह गए थे। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 52, निम्न में से किस बीकानेर शासक ने अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊंटों का काफिला काबुल भेजा था दोस्तों? किसने भेजा था? डूंगर सिंह ने भेजा था। ऑप्शन 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 53 है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है।
वर्साय शांति सम्मेलन गंगा सिंह के समय, महाराजा व माही बराती या मराठी उपाधि अनूप सिंह, बीकानेर राज्य का संस्थापक राव भिक्का, कलयुग का करण लोणकरण, कलयुग का करण लोणकरण। समझे आप, ये करण सिंह नहीं होगा, ये गलत दिया गया आपका यहां पे। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 54 है, कामरान के बटनेर पर आक्रमण के समय बीकानेर के शासक कौन थे? कौन थे? राव जेतसी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है, राव लूणकरण के नारनौल हरियाणा पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक था शेख अबी मीरा, शेख अबी मीरा दोस्तों। क्वेश्चन 56, राव जेतसिरो चंद ग्रंथ किसके द्वारा रचित है जिसमें राय सिंह द्वारा कामरान के विरुद्ध युद्ध का वर्णन मिलता है? राव जेतसिरो चंद किनका है दोस्तों? बीटू सूजा का। और जो हमारे टॉपिक दिया गया राजस्थानी भाषा, उसके अंदर हमारे एक टॉपिक है, वो है दोस्तों कि राजस्थान के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार, यही चीजें हैं वो। क्वेश्चन नंबर 57 है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह द्वारा अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में किस अवधि में करवाया गया? किस अवधि के अंदर करवाया गया था? 30 जनवरी 1589 से 17 जनवरी 1594 के मध्य दोस्तों। क्वेश्चन 58, बीकानेर में डूंगर कॉलेज, बीकानेर में डूंगर कॉलेज की स्थापना किस शासक द्वारा करवाई गई? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 59 है, महाराजा राय सिंह को अकबर के द्वारा 4000 का मनसब प्राप्त था। उसके बाद जब जहांगीर शासक बना तो उसने राय सिंह को कितना मनसब प्रदान किया? कितना? 5000 का मनसब दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किस विकल्प में शासक व उसका शासनकाल सही सुमेलित नहीं है? वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला देखिए, राव जेतसी 1526 से 1541 एकदम सही है। महाराजा गंगा सिंह 1887 से 1943 था, यह गलत दिया गया यहां पे, ऑप्शन 2 आपका। सरदार सिंह का 1851 से 1872 और अनूप सिंह का 1669 से 1698, यह सही है। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 61, निम्न में से किस विकल्प में शासक व उसके दरबारी कवि का सही मेल नहीं है? जो गलत मेल है वो बताना है। राय सिंह जेता, रतन सिंह दयालदास, अनूप सिंह भावभट, करण सिंह अनंग भट्ट। अनंग भट्ट है ना, अनंग भट्ट व भावभट, ये अनूप सिंह के ही समय थे, करण सिंह के समय नहीं था ये। समझ गए? तो चौथा ऑप्शन यहां पे आपका गलत हो गया, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, महाराजा गंगा सिंह द्वारा नाम मात्र का अधिकार देते हुए किस सन में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई? प्रजा प्रतिनिधि सभा की बात हो रही है और इसकी स्थापना की गई थी 1913 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 63, बीकानेर के शासक सूर सिंह को सांझा के शासनकाल में कितना मनसब प्राप्त था? कितना था? 4000 सवार व 4000 जात का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से किस शासक ने इंग्लैंड में सम्राट एडवर्ड अष्टम के राज्यारोहण के समारोह में भाग लिया था? किसने लिया था? गंगा सिंह ने दोस्तों। ऑप्शन यहां पे 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 65, बीकानेर के महाराजा राय सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गलत है वो आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी। देखिए, मुगलों की तरफ से राय सिंह ने काठोली नामक गांव में मालवा के मिर्जा बंधु इब्राहिम व मोहम्मद मिर्जा का दमन किया। अगला है, राजा राय सिंह री बेल की रचना राय सिंह की प्रशंसा में रचे गए 13 गीतों का संग्रह है जिसका रचनाकार वेदनाथ है। देखिए, राजा राय सिंह री बेल नामक जो रचना है उसमें राय सिंह की प्रशंसा में 40 गीत है, उनकी संग्रह 43 का नहीं है। और उसका रचनाकार कौन है वो अज्ञात है, अभी किसी को पता नहीं है। तो यहां पे दूसरा गलत दिया गया आपका, ऑप्शन 2 सही रहेगा। इनकी मृत्यु बुरहानपुर के अंदर हुई थी। अकबर के शासनकाल में इनको 4000 का मनसब प्राप्त था। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 66, 1947 ईस्वी में केंद्रीय संविधान सभा में शामिल होने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? कौन सा था? बीकानेर राज्य था दोस्तों। क्वेश्चन 67 है, बीकानेर बसने से पूर्व यहां के आसपास के क्षेत्र पर कई जाट जातियों का प्रभुत्व था।
सर्वप्रथम किस जाट जाति ने बीका की अधीनता स्वीकार की थी? किसने की थी? गोदारा जाति ने दोस्तों। क्वेश्चन 68 है, राव लूणकरण ने 1513 ईस्वी में नागौर पर आक्रमण कर वहां के किस शासक को हराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागौर पर, यह बागौर नहीं है, नागौर है। नागौर पर आक्रमण किया था लूणकरण ने 1513 के अंदर, और वहां किसको हराया था? मोहम्मद खां को दोस्तों। क्वेश्चन 69, निम्न में से कौन सी एक रचना बीकानेर के शासक राय सिंह द्वारा संस्कृत में रचित है, जिसमें राव सिंह से लेकर राय सिंह तक की वंशावली सलोकू में वर्णित है दोस्तों? कौन सी रचना है? राय सिंह महोत्सव। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 70, महाराजा राय सिंह ने कितने वर्षों तक मुगलों की सेवा की? राय सिंह ने 42 वर्षों तक मुगलों की सेवा की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। क्वेश्चन 71 है, बीकानेर रियासत में महाराजा शार्दुल सिंह के शासनकाल में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 26 जनवरी 1946 को दोस्तों। क्वेश्चन 72, बीकानेर के किस महाराजा के शासनकाल में सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगी? सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगी थी सरदार सिंह के समय। किनके समय? सरदार सिंह के समय दोस्तों। क्वेश्चन 73, निम्न में से किस शासक या शासकों की मृत्यु निसंतान हुई है? सरदार सिंह के भी नहीं था, डूंगर सिंह के भी नहीं था। सरदार सिंह व डूंगर सिंह, निसंतान मृत्यु हुई थी इनकी। क्वेश्चन 74, निम्न को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन आया है। राव बीका का शासनकाल यहां पर आपसे पूछा गया है। अभी अभी हमने पहले भी देखा था, आराम से आप इसका उत्तर दे सकते हो। 1465 से 1504 तक। राव नरा की बात करें तो 1504 से 1505। राव लूणकरण 1505 से 1526 और राव जेतसी 1526 से 1541। सीधा ही क्रम दिया गया है। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के किस शासक के शासनकाल में बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव कम हुआ? कम हुआ था डूंगर सिंह के समय दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 76, महाराजा गज सिंह के शासनकाल में महाराजा गज सिंह जीरा गीत दोहा कवित नामक ग्रंथ की रचना किस कवि के द्वारा की गई? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। महाराजा गज सिंह जीरा गीत दोहा कवित नामक ग्रंथ, ये किनका है दोस्तों? ये ग्रंथ लिखा गया कवि फतेराम सिडियाज के द्वारा। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 77 है, लंदन के सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में शामिल होने वाले बीकानेर शासक का नाम क्या था? अष्टम में तो गंगा सिंह थे, सप्तम की बात कर रहे हैं, और सप्तम में भी कौन थे? गंगा सिंह ही थे दोस्तों। क्वेश्चन 78 है, दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध राजपूताना की किस रियासत से है? बीकानेर रियासत से। किससे है? बीकानेर रियासत से। क्वेश्चन 79, बीकानेर के किस शासक के शासनकाल में अलचाना गांव चूरू का नाम बदलकर सरदारगढ़ कर दिया गया? वर्तमान में इसे सरदार शहर के नाम से जाना जाता है। रतन सिंह के समय ना जो अलचाना गांव है इसका नाम किया गया था सरदारगढ़, और बाद में इसका नाम वर्तमान में इसका नाम है सरदार शहर, जो चूरू जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्वेश्चन 80, जेमल व फत्ता की गजारूढ़ पाषाण प्रतिमाएं निम्न में से किस किले में लगी हुई है? किस में लगी हुई है? जूनागढ़ में। जूनागढ़ बीकानेर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन 81 है, निम्न में से बीकानेर के किस शासक को सामंतों के विद्रोह का सामना करना पड़ा जिसे अंग्रेजों की सहायता से दबाया गया? किस शासक को करना पड़ा था? सूरत सिंह को। ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 82, बीकानेर के किस महाराजा की दमनकारी नीति के कारण बीकानेर में भारत छोड़ो आंदोलन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा? किसकी? गंगा सिंह की दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 83, बेताल पचीसी की कथाओं का कविता मिश्रित मारवाड़ी गद्य में अनुवाद निम्न में से किस राजा के शासनकाल में हुआ? किसके काल में हुआ था? अनूप सिंह के काल में दोस्तों। क्वेश्चन 84 है, निम्न में से कौन सी 2 रचनाएं करण सिंह के दरबारी विद्वान गंगाधर मैथिल द्वारा रचित है? गंगाधर मैथिल के द्वारा। करणभूषण व काव्य डाकिनी। करणभूषण व काव्य डाकिनी। क्वेश्चन 85 है, राव बीका के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गलत है वो आपको यहां पर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। देखिए, बीका की माता का नाम सांखला रानी नौरंगदे था।
क्या सही है? सही है। ये मानसिंह लोदरवा से आक्रमण करते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, गलत दिया गया है। ये ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 86, बीकानेर के कोडमदेसर में स्थित भैरव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा मंडोर से मूर्ति लाकर करवाया गया? किसके द्वारा? राव बिक्का के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 87 है, हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी में बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया? किसने भाग लिया था? जोरावर सिंह ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 88, जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग सपाल दक्ष कहलाता था, उसकी राजधानी निम्न में से थी। पूर्वी भाग सपाल दक्ष की राजधानी बात हो रही है यहां पे, कौन सी थी? शाकंभरी दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से किस आक्रमण में युद्ध करते हुए राव लूणकरण की मृत्यु मार्च 1526 हो गई थी? किसमें किसमें हुई थी? नारनौल का आक्रमण, उसमें हुई थी राव लूणकरण की मृत्यु दोस्तों। क्वेश्चन 90, चूरू पर आक्रमण 1814 में चूरू के शिव सिंह द्वारा चांदी के गोले दागे गए थे। इस आक्रमण में सूरज सिंह ने अपने किस सेनापति के नेतृत्व में आक्रमण किया था? किसके? अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में। क्वेश्चन 91 है, बीकानेर के शासक रतन सिंह के समय के कवि व उनकी रचना निम्न में से किस विकल्प में सही सुमेलित नहीं है? जिसमें सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों। बीकानेर राठौड़ा ख्यात दयालदास है, रतन रूपक सागरदान है, भाव मंजरी पंडित भाव भट्ट। तीसरा गलत दिया गया यहां पे, और रतन विलास बोमा बिट्टू है। क्वेश्चन 92 है, महाराजा गंगा सिंह ने अपने शासन के किस वर्ष रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदी को अपनी सरकारी कामकाज की भाषा बनाया? किस वर्ष? 1912 के अंदर। क्वेश्चन 93, लॉर्ड कर्जन ने गंगा रिसाला की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए महाराजा को बधाई तार भेजते हुए गंगा रिसाला के मेजर जनरल WG वाकर को विक्टोरिया क्रॉस का अवार्ड दिया गया, जबकि सूबेदार किशन सिंह को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया? कौन सा अवार्ड? इंडियन ऑफ मेरिट दोस्तों। क्वेश्चन 94 है, मारवाड़ के अजीत सिंह व नागौर के बख्तावर सिंह ने जब बीकानेर पर आक्रमण किया तो उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? सुजान सिंह। बीकानेर के शासक सुजान सिंह। क्वेश्चन 95 है, बीकानेर के महाराजा करण सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, इन्होंने 3 मुगलों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की। पहला ही गलत है आपका यहां पे, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा महाराजा राय सिंह को राय की उपाधि व शमशाबाद व नूरपुर की जागीर कब दी गई थी? 1604 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन 97, बीकानेर के कुंवर पृथ्वीराज द्वारा रचित श्रृंगार रस प्रदान वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा अथवा शैली में रचित है? किसमें है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिंगल के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 98, अकबर द्वारा राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया गया? राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक 1572 ईस्वी के अंदर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन 99, बीकानेर के किस शासक ने राजारोहण के समय महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? राय सिंह ने। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 100, मुगल बादशाह के शासनकाल में जुंजार सिंह बुंदेला का विद्रोह व खाने जहां लोधी का विद्रोह दबाने में बीकानेर के किस शासक ने मुगल सेना की सहायता की थी? किसने की थी? सूर सिंह ने दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 101 है, अकबर ने बीकानेर के महाराजा राय सिंह को अधिकतम कितना मनसब प्रदान किया था? अधिकतम अकबर ने 4000 का मनसब दिया था। क्वेश्चन नंबर 102, बीकानेर किले का जीर्णोद्धार करवाकर चीनी बुर्ज, सोवन बुर्ज, घंटाघर व छत्र महल का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा? डूंगर सिंह के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 103 है, महाराजा अनूप सिंह के बारे में गलत कथन बताना है, जो गलत है। इन्होंने संस्कृत और राजस्थानी ग्रंथों का संग्रह कर उन्हें अनूप संस्कृत पुस्तकालय में रखवाया। इनको विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। इनके समय बीकानेर चित्रकला शैली पर दक्षिण चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने अनूप संगीत सा विलास शारदा श्राद्ध प्रयोग अनूप राग सागर तथा तीर्थ रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की।
ये गलत दिया गया, यहाँ पे गलत कथन है आपका। समझे आप? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए देखिए, यहाँ पे दिया गया आपको अनूप संगीत विलास। अनूप संगीत विलास ये भावभट्ट के हैं दोस्तों। इसके अलावा अनूप राग सागर, अनूप राग सागर ये भी भावभट्ट का है, जो इनका दरबारी कवि था। तीर्थकर रत्नाकर, तीर्थ रत्नाकर ये किनका है? ये भी उन्हीं का है। तो यहां पे ये गलत दिए गए हैं दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। सन 1891 ईस्वी में सड़क निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना बीकानेर के किस शासक के द्वारा की गई? किसके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 105, बीकानेर के किस शासक के शासनकाल में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तथा उसके उपरांत बीकानेर के राजाओं का मुगल राजनीति में विशेष लगाव नहीं रहा? किसके समय से? सुजान सिंह के समय से दोस्तों। क्वेश्चन 106, महाराजा गज सिंह बीकानेर के शासनकाल में किस कवि ने महाराजा गंज सिंगोत्र रूपक नामक ग्रंथ की रचना की? किसने की थी? गोपीनाथ गार्डन ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107, महाराजा गंगा सिंह ने किस एक्ट के तहत आंदोलनकारियों, अखबार व अन्य प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था? किस एक्ट के तहत? सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत दोस्तों। क्वेश्चन 108 है, महाराजा अनूप सिंह के किस दरबारी कवि ने अनूप व्यवहार सागर व अनूप विलास की रचना की? किसने की? मणिराम ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 है, राजस्थान के एकमात्र शासक जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों 1930, 1931, 1932 में भाग लिया, कौन थे? गंगा सिंह। कौन थे? गंगा सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110 है, बीकानेर के वे कौन से शासक थे जो 9 वर्ष की उम्र में 1698 में शासक बने व 2 वर्ष बाद चेचक बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई? कौन थे वो? वो थे स्वरूप सिंह। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111, बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई? किस शासक के शासनकाल में हुई थी? राय सिंह के शासनकाल में। तो ये थे बीकानेर का जो राठौड़ राजवंश है उससे जुड़े हुए 111 क्वेश्चन दोस्तों। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक शेयर कर देना, सभी रीड साथियों तक पहुंचा देना। इंस्टाग्राम आईडी यहां पर दी गई है, तो सभी साथी वहां पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और नोट्स है राजस्थान जी के रीड के लिए, वो यहां पर उपलब्ध है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।